मेहमान को खोलकर बोतल दो, आदित्य को उबालकर पानी पिलाओ। आप बोलेंगे वाह सर, बड़ा गजब बोल रहे हो, आखिर ये है क्या चीज। आइए दोस्तों, इन्हीं चंद सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से इंग्लिश स्पोकन में रिस्पॉन्ड करते हैं और इनके रिक्वायरमेंट किस प्रकार से हमको ग्रामर पर्पज से पढ़ती हैं। अभी मैंने आपके सामने जो दो बेसिकली सेंटेंस बोला, इनको हम वाक्य बोलते हैं, बट ये वाक्य नहीं है। वाक्य की यदि एक्चुअल डेफिनेशन देखा जाए तो वाक्य होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड मीनिंगफुल सेंस। मतलब क्या होता है कि जब भी हम वर्ड को आपस में मिलाते हैं और उससे एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है, उसी को हम सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आखिर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और इनका जनरली स्पोकन पर्पज से पर्टिकुलर यूज किस प्रकार से किया जाता है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक के, डेफिनेटली आपको आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। यू कैन सी ऑन व्हाइट बोर्ड, आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने यहाँ पे सेंटेंस के 5 टाइप लिखा है। पहला लिखा है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 आपके सामने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस और नंबर 5 है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आखिर वाक्य होते क्या है, यदि हम इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करें तो नंबर 1 जो पहला लिखा हुआ है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, राइट। तो ये कहलाता है अपना सकारात्मक वाक्य। क्या कहलाता है? सकारात्मक वाक्य। या यदि इसकी अपन बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है पॉजिटिव, पहला क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस। आखिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 जो अपना जो सेंटेंस का टाइप है वो क्या है, डिक्लेरेटिव या असर्टिव, जिसको अपन बोल सकते हैं 2 कैटेगरी का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये कंपलसरी होता है। यदि सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तब भी अपना काम चल जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस होता क्या है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें सकारात्मकता हो। जैसे कि आई गो, मैं जाता हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊँगा, राइट। तो ये कौन से सेंटेंस हुए मेरे, पॉजिटिव सेंटेंस। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। यू कैन स्लीप, आप सो सकते हो। यू मस्ट रीड, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो आपके सामने सेंटेंस बोला, वाक्य, ये पूरे के पूरे हमारे असर्टिव में पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में एक्ट करते हैं। गॉट इट। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूँ नेगेटिव सेंटेंस की, किसकी बात करूँ माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो जनरली उसमें नकारात्मकता का बोध होता है। किसका बोध होता है, नकारात्मकता। और नेगेटिव सेंटेंस की खास बात ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, ठीक है। और मुझे यदि इसका नेगेटिव बनाना है कि मैं वहां नहीं जाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता हूं। तो जहां पर भी यदि आपका नेगेटिव या नकारात्मक नो का बोध हो जाए, वो आपका कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, नेगेटिव। तो यहां पर हमने समझने की कोशिश किया कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। आइए नेक्स्ट यदि हम समझने की कोशिश करें, चलिए आपके एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं यहाँ पे, यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हो। यदि मैं नेगेटिव कोई सेंटेंस लिखना है मेरे को, तो मैं लिख सकता हूं आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा हूं। ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव। उसी प्रकार से सेकंड जो लिखा है टाइप्स, ये था आपकी पहली कैटेगरी। दूसरी यदि मैं बात करूं सेंटेंस की, यहां पे मैं आपके सामने लिख देता हूं सेंटेंस, जिसका अपना टॉपिक अपन यहां पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, आप सभी इससे फेमिलियर हैं, आप सभी इसको जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जनरली हम किसी से भी क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। क्या आपने खाया, आपने क्यों खाया, क्या आप जा रहे हो, आप कहाँ रहते हो, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो बेसिकली जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं ये, बेसिकली 2 प्रकार के।
एक होता है आपका क्लोज एंडेड, क्लोज्ड एंडेड, राइट, और दूसरा होता है ओपन एंडेड। क्या होता है? ओपन एंडेड। ठीक है, क्लोज्ड एंडेड और ओपन एंडेड। क्लियर हो गया? चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्लोज्ड एंडेड और ओपन एंडेड होता क्या है। जब भी यदि हमको आंसर यस या नो में मिल जाए, यदि हमको किसी भी सेंटेंस का आंसर यस या नो में मिल जाए तो वे हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आर यू गो देयर, आर यू गो देयर, क्या आप वहां जाते हो, राइट। यदि मैं आपसे पूछूं आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खाते हो, आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हो, तो इसका आंसर मुझे किस में मिलेगा? यस या नो में। खाते हो तो हाँ, नहीं खाते हो तो ना। क्या आप फिल्म देखते हो, क्या आप फिल्म देखते हो, तो आंसर क्या में आएगा मेरा? यस या नो में। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं और उसका आंसर हमको जनरली किस में आता है? यस या नो में आता है, तो वे पूरे के पूरे हमारे कौन से आंसर कहलाते हैं? क्लोज्ड एंडेड। यदि मैं इसका फॉर्मूला की बात करूं तो अपन क्या करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि मैं क्लोज एंडेड के फॉर्मूले की बात करूं तो ये क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख लिया जाए तो अपन को मालूम है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है। यदि मैं नेगेटिव की बात करूं तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और इसके साथ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या एस का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। यदि मेरे को इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैं डू या डस को कहां पे लेकर के आऊंगा? सामने। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिरी में हम इसके क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। डू यू गो देयर, क्या आप वहां जाओगे? मैं पूछ रहा हूं आपसे। डू यू कम इन द क्लास, क्या आप क्लास में आते हो? क्लियर हो गया? तो ये कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? अपने इंट्रोगेटिव का क्लोज एंडेड, जिसमें आंसर किससे मिलता है मुझे? यस या नो से। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, राइट, तो इसमें हम क्या होता है कि जनरली जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स हमको यस या नो में नहीं मिलता है, यस या नो में नहीं मिलता है, हमको इसको एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, तो आपको क्या एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। आप यहाँ पे यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। तो जब भी हमको कहीं पर भी एक्सप्लेन की आवश्यकता पड़ती है तो वो हमारा कौन सा एंडेड कहलाता है? ओपन एंडेड। और जनरली हम इसमें WH फैमिली का यूज करते हैं। ये WH फैमिली क्या होती है? जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, हुम हो गया, हाउ हो गया, ये जनरली हमको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? ओपन एंडेड। यदि आप WH फैमिली नहीं जानते तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना दिया है कि WH फैमिली के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहां क्यों जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से डज सी कम, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वह आती है? यदि मैं आपसे पूछूं वाई डज सी कम, वह क्यों आती है, तो आपको यहां पे क्या बताना पड़ेगा? एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। तो ओपन एंडेड में क्या होता है? जस्ट हमको किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है। गॉट इट? चलिए उसी प्रकार से जो अगला जो सेंटेंस आता है, अपना सेंटेंस का जो टाइप है, इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं, आपने समझ गए होंगे, राइट। यदि मैं थर्ड सेंटेंस की बात करूं तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। यदि मैं इसकी हिंदी मीनिंग की बात करूं तो इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। क्या कहलाता है? आदेशात्मक वाक्य। हमेशा इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं? दूसरे व्यक्ति को आदेश देते हैं। कैसे देते हैं? गो देयर, वहां जाओ, ठीक है, गो देयर, प्लीज हेल्प हिम, उसकी मदद करो, डोंट टच माई सेल फोन, मेरा फोन मत छुओ, ठीक है, गेट आउट, बाहर निकल जाओ। तो मतलब क्या हुआ? इसमें डायरेक्ट हम जब भी किसी को आदेश देते हैं, क्या देते हैं? आदेश देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो मतलब क्या हुआ इसमें? जैसे कि मुझे बोलना है कम हियर, अंदर आओ, मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट किससे स्टार्ट हो रहे हैं? वर्ब से हो रहे हैं। वर्ब आपको पता ही है एक्शन बताने का काम करती है। तो ये क्या थे? अपने इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। जब भी हम किसी को क्या देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आदेश।
गॉट इट। चलिए, यदि मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो ये होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है हिंदी मीनिंग? इच्छावाचक वाक्य। क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य। जब भी सपोज आप जैसे कि आप आपके गुरुजन वगैरह या अपने दादा दादियों या अपने पेरेंट्स के पैर वगैरह छूते हैं तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। क्लियर हो गया? उसी प्रकार से जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी दीर्घायु दे। क्लियर हो गया? राइट। तो जब भी हम किसी के वेल फेवर की बात करते हैं, जब भी हम किसी को अपने अंदर से ब्लेसिंग वगैरह देते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, जैसे कि मैं रेस्ट इन पीस, RIP करके आता है, रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को क्या दे? शांति दे। तो उसी प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इच्छावाचक वाक्य, वही क्या कहलाते हैं? हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता सकता हूं आपको, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका क्या करे? भला करे। राइट। तो ये क्या कहलाते हैं? अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें हम दूसरों के प्रति दुआ करते हैं, विश करते हैं। क्लियर हो गया? वही हमारे क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। यदि मैं अगले सेंटेंस के टाइप की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो अगला जो सेंटेंस का टाइप होता है वो होता है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है? विस्मयादि बोधक। मतलब जब भी ये हमारे अंदर से सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। सडन फीलिंग का मतलब क्या होता है? सडन फीलिंग का मतलब क्या होता है कि एकदम से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन कोई क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं और हम मैच जीत गए तो अपन क्या बोलते हैं? हुर्रे, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके। उसी प्रकार से सपोज आप कहीं जा रहे हैं और आपको एकदम ब्यूटीफुल सीन नजर आ रहा है तो क्या बोले? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, या व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर। ठीक है। उसी प्रकार से एकदम से आप कहीं जा रहे हो और एकदम से आपको कोई सांप वगैरह दिख गया तो क्या बोले? उह। ठीक है। या उसी प्रकार से आप किसी को देख करके एकदम अचंभित हो गए तो ओ माई गॉड, क्या बोलोगे? ओह माई गॉड। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें हमारे अंदर की सडन फीलिंग निकलती है, जिसको देख करके हम घबरा जाते हैं या अचंभित हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं ओह, ठीक है, व्हाट हैपन, ठीक है, ओ माई गॉड, किसी को अपन बोलते हैं ना। और जनरली हम इसके आखिरी में ये एक्सक्लेमेशन मार्क सिंबल यूज करते, एक डंडा खींचेंगे और नीचे पे क्या बनाएंगे? एक डॉट बनाएंगे। तो यही क्या कहलाते हैं? अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस के टाइप है ये जनरली हमको स्पोकन पर्पस में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये जो फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ये 80 से 90% केस में हमको इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। यदि हमको इनका नॉलेज नहीं है तो हम इंग्लिश वेल स्पीकिंग नहीं कर सकते। तो आपको इस पे बहुत अच्छी कमांड बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम की दृष्टि से नहीं, स्पोकन की दृष्टि से, और इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, जो सेंटेंस होते हैं ये वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं और जो अपने आप में एक सुटेबल मीनिंग देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेहमान को खोलकर बोतल दो, तो मेहमान को खोल सकते हो क्या आप लोग? जस्ट थिंक अबाउट इट। नहीं, तो आप क्या बोलोगे? बोतल को खोलकर मेहमान को दो। यदि मैं आपसे बोलूं खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो ये क्या कहना सही है? आप बोलोगे क्या बदतमीजी कर रहे हो सर, काट क्या रहे हो और खिला क्या रहे हो? राइट। तो अपन क्या बोलेंगे? गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ। क्लियर है? यस। तो ये थे हमारे सेंटेंस। एक बार जस्ट रिकॉल करवा देता हूं। नंबर 1 डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि दो प्रकार के होते हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में अपन क्या बोलते हैं? यस या नो में आंसर देते हैं। आर यू गो देयर, क्या आप वहां जा रहे हो? आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो? राइट। क्लियर हो गया? ओपन एंडेड में हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करके बताते हैं। वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हो? तो इसमें एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा हमको। इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अपन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। गेट लॉस, बाहर निकल जाओ। कम हियर, अंदर आ जाओ। तो मतलब क्या होता है? वर्ब के बाद जब हम किसी को आदेश देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है माय डियर? इच्छावाचक, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब दूसरे के लिए अपन क्या करेंगे? ब्लेसिंग करेंगे ईश्वर से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओह माय गॉड। क्लियर हो गया? मतलब इसमें हमारे अंदर की सडन
फीलिंग को ये रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट में अपनी राय दें। पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो करना है करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।